तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ट्वेल्थ का एग्जाम दिया होगा और आप लोग रिजल्ट का भी वेट जो है कर रहे होंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है आ जाएगा। ठीक है, तब तक अभी आप लोग एक डायलेमा में होंगे। डायलेमा मतलब या फिर आप कंफ्यूजन में होंगे कि अगर मैं ट्वेल्थ पास हो गया या ट्वेल्थ पास हो गई तो इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो बहुत लोगों को उनका जो टारगेट रहता है, उनका एम रहता है, वो क्लियर रहता है, वो कंफ्यूज नहीं होते कि मेरे को ट्वेल्थ के बाद ये करना है, मेरे को ये करना है, ये उसका फाइनल है। लेकिन 90% लोग क्या होते हैं, करियर को लेकर जो है कंफ्यूज होते हैं। और ये जो ट्वेल्थ के बाद का जो पीरियड है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड है। ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ की डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकती है। स्टडी के लेवल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे स्टडी लेवल में जो है दो दो स्टेज ऐसे आते हैं जहां पर हमको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है टेंथ के बाद, वो डिसीजन आपने एक डिसीजन आपने चूज करके, चाहे वो जबरदस्ती लिया हो, चाहे एडवाइस लेके लिया हो, कैसे भी करके जो है आपने मैथमेटिक्स या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज कोई भी सब्जेक्ट जो है आपने चूज किया। दूसरा स्टेज आता है कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या करें। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है बताऊंगा कि ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, उसके प्रॉस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और मैं आशा करूंगा कि ये जो वीडियो जो है आपको अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा क्या करे, ये आपको हेल्प करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम की। ठीक है, सो मेनली ट्वेल्थ के जो बच्चे होंगे उनमें से मेनली 3 स्ट्रीम्स ही होते हैं। ठीक है, एक तो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, दूसरा कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है और तीसरा ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड से जो है बच्चे बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसमें भी ये जो साइंस है, साइंस में 2 पार्ट्स आते हैं, इसके 2 स्ट्रीम्स और आते हैं, सब स्ट्रीम्स आते हैं। एक मैथमेटिक्स आता है, दूसरा क्या आता है, बायोलॉजी आता है। ठीक है, सो एक एक स्ट्रीम को जो है हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे और क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग करियर इन मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रॉस हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, और कैसी आपको इन चीजों को जो है करना है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि मैथमेटिक्स ट्वेल्थ तो ले लिए, 11 10th के बाद मैथमेटिक्स तो ले ली, लेकिन ट्वेल्थ के बाद आगे क्या करना है मैथमेटिक्स से, ये चीज पता नहीं रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने जो है ग्रेजुएशन जो है अपना इंजीनियरिंग से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने जो है अपने इंजीनियरिंग से ही जो है किया हुआ है। ठीक है, बीटेक बी और एमटेक जो है मैंने किया हुआ है। लेकिन जब मैं ट्वेल्थ पास आउट हुआ, आज से कई साल पहले की बात है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैथमेटिक्स से जो है इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, इतना चीज मेरे को नहीं पता था। और दूसरा चीज मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो बी जो होता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये चीज मेरे को पता नहीं था। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी होंगे जिनको पता होगा कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि इसके बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो आपके पास जो है, अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो है मेनली जो है 4 ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है इंजीनियरिंग, दूसरा है आप चाहो तो बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो या बीएससी कर सकते हो। जी हाँ, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स एंड बैचलर इन आर्ट्स और बैचलर इन साइंस जो है आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो गया। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास टीचिंग का। ठीक है, आप टीचिंग फील्ड में भी जो है क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स लेकर जो है जा सकते हो, प्राइवेट कोचिंग ओपन कर सकते हो, स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, ये सब चीजें आप जो है कर सकते हो। टेंशन मतलब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला जो ये जो ऑप्शन है, ये आपके हर एक बच्चों के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे ह्यूमैनिटीज वाले हो, ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सिविल सर्विसेज और टीचिंग, ये 2 फील्ड ऐसे हैं जो सबके लिए क्या है, कॉमन। ठीक है, अब उसमें भी देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो देखो, एक तो होता है हमारे नेशनल लेवल पर जो है एग्जाम होता है जेई का। ठीक है, और जेई के थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कौन कौन से कॉलेज में, एनआईटी और आईआईटी। एनआईटी मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
एनआईटी जो है ऑलमोस्ट अगर हमारे इंडिया में बात करें तो हर स्टेट में अपना अपना क्या है एनआईटी है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो एनआईटी है वो रायपुर में है, ठीक है। और किस्मत अच्छी है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, तो दोनों चीजें अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, एनआईटी भी है और आईआईटी भी है। आईआईटी जो है हर स्टेट में नहीं है, गिने चुने स्टेट में 16 या 17 आईआईटी कॉलेज हैं, और एनआईटी तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में लगभग 30 एनआईटीज हैं और 70 क्या है आईआईटीज हैं। और अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो कि एनआईटी बेस्ट है कि आईआईटी बेस्ट है, सो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इज आईआईटी, देन सेकंड प्रेफरेंस आपका क्या है एनआईटी। अगर आप एनआईटी या आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको पास नहीं करना पड़ेगा, आपको रैंक लाना पड़ेगा किसमें, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, ठीक है, जेई के में एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो ये इंजीनियरिंग करने का सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद दूसरा है स्टेट कॉलेज में भी क्या होता है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में अपना क्या स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से आप क्या कर सकते हो, अपना इंजीनियरिंग जो है कर सकते हो। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में CSUTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो क्या कराता है, इंजीनियरिंग जो है कराता है। और अगर आप अपने स्टेट में रहकर जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हो स्टेट यूनिवर्सिटीज से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट पीईटी एग्जाम जो है देना पड़ेगा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में तो CGPET देना पड़ेगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी पीईटी देना पड़ेगा, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो वहां पर जो है ODJE होता है, ठीक है, मतलब ODJEE होता है, ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो है होता है, तो वहां से आप स्टेट कॉलेजेस से भी क्या कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग जो है अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कहां, एब्रॉड से आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग जो है आप कर सकते हो, ठीक है। एब्रॉड मतलब जैसे बाहर जाकर रशिया, अमेरिका, यूके, यहां से जाकर भी जो है आप क्या कर सकते हो, अपना इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, फर्दर एक एग्जाम आपको पास करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आपको वहां एडमिशंस मिलेगा। उसके बाद अगर आप वहां से अपना ग्रेजुएशन खत्म करके आकर अगर इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो आपको एक और एग्जाम जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते, आप बाहर में ही जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट जगह क्या है, एब्रॉड है। आप वहां से अपना इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के 3 ऑप्शन आपके पास हैं, जेई से, स्टेट पीईटी से, और आपके पास एब्रॉड से आप इंजीनियरिंग जो है कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप बीकॉम करते हो या बीए करते हो या बीएससी करते हो तो आपके पास जो है क्या ऑप्शन जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो, जब आप क्या करते हो, बीकॉम बीए या बीएससी सिर्फ और सिर्फ ये करते हो, तो आपको जो 3 साल का ये जो कोर्स है आपको ये करना पड़ता है। बीकॉम भी 3 साल का होता है, बीए भी 3 साल का होता है, बीएससी भी जो है 3 साल का होता है। और अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है और रहते हैं जिसको आप चूज कर सकते हो अपने मर्जी से। इसके अलावा एक और ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हो, बीएससी प्लस बीएड। ये जो बीएड है ये एक तरीके का क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद जो है एक डिग्री करनी पड़ती है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो किसी स्कूल में या कॉलेज में तो बीएससी तो आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री देगा। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए जो है आपको बीएड जो है बैचलर इन एजुकेशन होता है, इसका फुल फॉर्म बैचलर इन एजुकेशन आपको करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्कूल लाइन में जो है जाकर आप टीचिंग जो है कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज लाइफ में टीचिंग करना चाहते हो, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन यहां से बीएससी से हो जाएगा, आपका बीएड आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम आप अगर पास आउट कर जाओगे उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। कॉलेज में पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, प्लस बीएड चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर डिग्री, एमएससी बोलते हैं, एमए बोलते हैं, वो चाहिए, प्लस आपके पास नेट का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए।
तब आप जाकर क्या कर सकते हो, कॉलेज में जो है पढ़ा सकते हो। ठीक है, सो ये बीए, बीएससी, बीकॉम करने से आपके पास ये ऑप्शन मिलते हैं, 3 साल का है। और ये जो बीएससी और बीएड है ये है 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ करना चाहते हो तो 4 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ बीएससी करना चाहते हो तो 3 ईयर्स में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा चीज, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो होता है वो 4 साल का होता है। इंजीनियरिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंजीनियरिंग, प्लेन इंजीनियरिंग, दूसरा होता है आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन होता है वो 5 साल का होता है, और इंजीनियरिंग जो प्लेन इंजीनियरिंग होता है वो 4 साल का जो है होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का, तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, टीचिंग फील्ड में आप किसी से भी कर सकते हो, बीकॉम बीएससी करके आप टीचिंग फील्ड में जो है जा सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, कि सिविल सर्विसेज में आपके पास क्या ऑप्शन जो है अवेलेबल है। तो देखो, सिविल सर्विसेज इस दुनिया के, अगर हम लोग टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम की अगर बात करें पूरी दुनिया में, सो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो है वो हमारे क्या है, सिविल सर्विसेज है। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, डीएम के बारे में, कलेक्टर के बारे में, वो इसी एग्जाम से जो है पास आउट होकर जो है डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी बनते हैं। आप लोग सुने होंगे होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, पीएम मोदी के सेक्रेटरी, पीए, ये सब जो होते हैं ये सिविल सर्विसेज से ही क्या जा सकते हैं, आप वहां पर जो है जा सकते हो। मतलब ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है। ठीक है, सिविल सर्विसेज अगर आपने ज्वाइन करना है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे आप जाओगे, वहां पर आप पॉलिसीज बनाओगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रेगुलेट करोगे। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज में भी 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी से आप क्या कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में जाओगे तो यूपीएससी भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग में भी ऑप्शन देता है। यूपीएससी में जो है आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग आईईएस भी बन सकते हो। ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आप यूपीएससी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मेन जो होता है ये आपको 2 कोर्सेज अवेलेबल कराता है, 2 ऑफर गवर्नमेंट जो आपका देता है, एक होता है एनडीए और दूसरा होता है सीएसई। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, और सीएसई का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एनडीए जो है, आप 12th के बाद एक एनडीए का एग्जाम होता है। ठीक है, अभी आपका 12th का रिजल्ट आने के बाद जो है एनडीए का फॉर्म भी आपको मिलेगा, इसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम कुछ कंडीशंस होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो है 60% से कम मार्क्स जो है तीनों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनडीए के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होता है कि हाइट इतना होना चाहिए, तो आप जो है एनडीए के साइट में जाकर जो उसका रिक्वायरमेंट जो आप चेक कर सकते हो। तो एनडीए आप 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। आपको डिफेंस सर्विसेज में अगर आपको पसंद है, आपको नेवल सीप में जाना है, आर्मी वाला जॉब करना है, तो आप एनडीए में जा सकते हो। वहां पर आपको ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा, प्लस आपको वहां पर जॉब भी जो है आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, जॉब भी आपको जल्दी मिलेगा, और इसमें ग्रोथ के भी चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। दूसरा है सबसे टफेस्ट एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। भैया कलेक्टर अगर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा। 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन आप कैसे भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स से कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, जो करना चाहते हो। मैंने बताया था ना आपको, सिविल सर्विसेज हर चीज के लिए ओपन है, मतलब चाहे कॉमर्स वाले हो, ह्यूमैनिटीज वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, मैथमेटिक्स वाले हो, सबके लिए। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मतलब कलेक्टर बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हर साल जो है यूपीएससी क्या करता है, एक एग्जाम जो है कंडक्ट करता है, जिसमें जो है 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल को बोलते हैं सीएसई का प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। दूसरा आपके पास होता है मेंस एग्जाम, जहां पर आपको रिटर्न लिखने पड़ते हैं। 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर थ्योरी होते हैं 250 नंबर के, वो पास करने पड़ते हैं। तीसरा सीएसई का फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू। इन तीनों में से जो है मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपके रैंकिंग आती है और डिसाइड होता है कि आप कलेक्टर बनोगे, मतलब डीएम बनोगे कि एसपी बनोगे। ठीक है, तो यूपीएससी जो है ये ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल कराता है। उसके बाद दूसरा है, आप स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या कर सकते हो, जॉब जो है कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव को संभाल सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम होता है सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस
कमीशन जो है एक एग्जाम हेल्ड करता है, जिससे वो आपको क्या बनाएगा, कलेक्टर तो नहीं बनाएगा लेकिन डिप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर के जस्ट नीचे जो पोस्ट होता है उसको बोलते हैं डिप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, मतलब एक जिले का सेकेंड पावरफुल आदमी जो होता है वो स्टेट पीएससी के थ्रू जो है होता है। ठीक है, स्टेट पीएससी के थ्रू जिस तरीके से यहाँ पर कलेक्टर बनते हैं इसी तरीके से डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, जिस तरीके से यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है इसी तरीके से आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देकर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है आप बन सकते हो। तो ये दोनों करियर ऑप्शन आपके लिए क्या बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन आपकी जनरेशन के लिए तो है ही, मतलब आपके लाइफ के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये आपके पुराने जनरेशन मतलब आपके मम्मी पापा के लिए भी अच्छा है और आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है। मतलब अगर आप इन दोनों करियर ऑप्शन को चूज करते हो तो आपके 3 जनरेशन के उद्धार हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपके मम्मी पापा का, एक अपने जनरेशन का और तीसरा आने वाले बच्चों का, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, टीआईटी मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट पीएससी के थ्रू आप अदर्स एग्जाम भी दे सकते हो, जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर बनना चाहते हो तो इसी के थ्रू जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के आप टीचर भी बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो है एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के बारे में। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी आप इसी के थ्रू जो है स्टेट पीएससी के थ्रू जो है क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। वैसे आज के डेट में जो है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के लिए जो है अलग से एग्जाम होता है, लेकिन पहले जो है स्टेट पीएससी के थ्रू ही जो ही क्या होता था, ये सब चीजें इंजीनियरिंग वगैरह, एई वगैरह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के एग्जाम जो है यही कंडक्ट कराता था। ठीक है, अब देखो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है भैया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक फील्ड में, चाहे फार्मेसी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके एमबीबीएस हो, चाहे आपका बीए हो, कोई भी हो, आपके पास मिनिमम जो है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आइदर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में आप क्या कर सकते हो, फाइट जो है कर सकते हो। सो ये है मैथमेटिक्स वालों के लिए करियर ऑप्शन, और इसी को सिविल सर्विसेज जो है बाकी जो बच्चे अदर स्ट्रीम वाले देख रहे होंगे ये भी आपके लिए ही है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ये सबके लिए अवेलेबल है। तो ये कॉमन है, टीचिंग फील्ड कॉमन है और सिविल सर्विसेज भी कॉमन है। तो इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया, क्योंकि हर बार बायोलॉजी में अलग से फिर सिविल सर्विसेज नहीं बताऊंगा मैं आपको, कॉमर्स में नहीं बताऊंगा। तो जितने बच्चे आप देख रहे हो स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, और ये सिविल सर्विसेज हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए क्या है, ये अवेलेबल है। ठीक है, सो मैं बोलूंगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ नाम कमानी है, लोगों का भला करना है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन करना है, सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, तो आप इस एग्जाम के थ्रू क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डिटेल चाहिए कि सर इसमें करते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन मैं कैसे स्टार्ट करूं या कैसे कर सकती हूं, मेरे पास क्या करियर ऑप्शन है कि अपना ग्रेजुएशन को अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करूं कि इस एग्जाम में फोकस करूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं लास्ट में अपना नंबर जो है आपके पास छोड़ूंगा। ठीक है, आपको दिख जाएगा लास्ट में, व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो है आपका करियर की काउंसलिंग के लिए आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको जो है क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज अभी आपको नहीं करनी है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इजीली बिना डरे मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे है, ये कैसे है, क्योंकि आप अपना लाइफ का एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हो। एक गलत डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ बर्बाद कर दे, या हो सकता है कि एक डिसीजन आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है आपको क्या कर सकता है, चेंज करा सकता है, और आपका एक डिसीजन आपके 3 जनरेशन को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये हो गया मैथमेटिक्स वालों के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के लिए जो है क्या क्या ऑप्शंस जो है उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, सो जो बच्चे बायोलॉजी के स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके पास भी जो है ऐसा नहीं कि लिमिटेड ऑप्शन है, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है क्या है, अवेलेबल है। जैसे सबसे पहले जैसे हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से मतलब हमको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग सबसे पहला ऑप्शन। ठीक है, उसी तरीके से बायोलॉजी का अगर बच्चा है तो उसको सबसे पहले ऑप्शन उसके सामने आता है डॉक्टर का। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना। ठीक है, सो डॉक्टर बनने के लिए आपको 2 ऑप्शन है। अगर आप इंडिया में रहकर पढ़ाई करना चाहते हो और इंडिया में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो डॉक्टर का, तो आपको नीट और पीएमटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अब्रॉड से भी क्या कर सकते हो, अपना इंजीनियरिंग
डॉक्टरी जो है अपना क्या कर सकते हो, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। वैसे इंडिया से हर साल बहुत सारे लोग जो होते हैं अब्रॉड से क्या करते हैं, वहां पर जाकर जो है अपना मेडिकल प्रैक्टिस जो है करते हैं। जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ऐसे जगह पर जो है इंडिया के बच्चे जो है जाकर वहां पर जो है अपना मेडिकल काम जो है वहां पर सीखते हैं, डॉक्टरी का काम जो है कोर्सेज जो है करते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बायोलॉजी के बच्चों के पास होता है फार्मेसी का। ठीक है, आप लोग मेडिकल शॉप गए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली गए होंगे। तो मेडिकल शॉप आपको खोलने के लिए जो है ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए फार्मेसी की। और फार्मेसी में भी दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, एक होता है बी फार्मा मतलब बैचलर इन फार्मेसी, और दूसरा होता है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब बैचलर और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहां पर ये समझ लो कि अगर आप केमिकल फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो या अगर आप मेडिकल ओपन करना चाहते हो तो आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। तो जो बच्चे मेडिकल ओपन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर जिनको टेबलेट्स वगैरह मेडिसिन वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है, केमिकल वगैरह में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये फार्मेसी जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो बच्चे ना तो डॉक्टर बनना चाहते हैं ना फार्मेसी करना चाहते हैं, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है देना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तो ये क्या कर सकते हैं, बीएससी जो है ये कर सकते हैं। ये बीएससी भी कर सकते हैं, आप बीकॉम भी कर सकते हो, आप बीए भी कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स वालों के लिए बीए और बीकॉम ऑप्शन अवेलेबल था, उसी तरीके से बायोलॉजी वालों के लिए भी क्या होता है, बीए और बीकॉम का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। सो जो जिनका टारगेट कुछ और है, जिनको फैशन डिजाइनिंग करना है या कुछ और है, बस उनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए अपने घर वालों के लिए, किसी भी पर्पज से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो उनके लिए जो है बीएससी वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, टीचिंग करनी है, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ानी है या जूलॉजी बॉटनी जो भी आपको पढ़ाना है स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो आपको वापस से वही चीज करना पड़ेगा। एक तो बीएससी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद एमएससी करना पड़ेगा मास्टर इन साइंस, उसके बाद आपको बीएड करना पड़ेगा कॉलेज के लिए, और कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आपको पास करना होगा, तब जाके आप कॉलेज के प्रोफेसर जो है बन सकते हो। और अगर आपको स्कूल का टीचर बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप प्लेन बीएससी करना चाहते हो तो ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है। अब 3 साल के कोर्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी बॉटनी, और आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आप चाहो तो फिजिक्स को स्किप भी कर सकते हो। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ऑप्शन जो है होते हैं। ठीक है। बीएससी और बीएड से आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिलेगी प्लस आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बीएड जो है कंपलसरी टीचिंग पर्पस के लिए, बिना बीएड के आप किस ना तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, ना ही आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। तो जिनको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ाने में अच्छा लगता है, वो क्या कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड ये वाला ऑप्शन जो है आप चूज कर सकते हो। एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है जैसे बीएससी नर्सिंग। ठीक है। बीएससी नर्सिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी आपके लिए। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पर नर्सेस वगैरह जो रहती है ना, सिस्टर वगैरह, वो जो है उनके लिए अगर आप वो बनना चाहते हो तो आपको जो है बीएससी नर्सिंग का जो है एग्जाम जो है आपको पास करना पड़ेगा। यह भी 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल का प्रैक्टिस होता है, 5 साल के लिए आपको जो है ये आपको करना पड़ेगा। और डॉक्टर वाला जो होता है, ये डॉक्टर वाला भी 4 साल आपका स्टडी होता है, 1 साल का आपका प्रैक्टिस होता है। तो डॉक्टर का जो ये टेन्योर है वो क्या है, 5 साल का है। फार्मेसी 4 साल की होती है, बीएससी 3 साल का होता है, बीएससी प्लस बीएड 4 ईयर का है, और बीएससी नर्सिंग 4+1 5 ईयर का है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका 4 ईयर कंप्लीट हुआ, 5th ईयर से डॉक्टरी में और बीएससी नर्सिंग में आपको पेमेंट मिलना, स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इन सब ऑप्शंस के बाद एक और कॉमन ऑप्शन आपके पास होता है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। आप चाहे डॉक्टरी का कोर्स करो, फार्मेसी करो, बीएससी करो, बीएससी बीएड करो, बीएससी नर्सिंग करो, इन सब के बाद भी आपके पास इन सब बच्चों के लिए या इन सब एस्पिरेंट्स के लिए एक ऑप्शन हमेशा खुला है, वो है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट पीएससी। ठीक है। तो ये चीजें जो है हो गई। तो जो चीजें मैंने यूपीएससी मैथमेटिक्स वालों बच्चों के लिए बताई थी, सेम चीज आपके लिए भी। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें आप बायोलॉजी वाले बच्चे जो है कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, जो बायोलॉजी वाले होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, चाहे कोई भी स्ट्रीम की हो, गर्ल्स के लिए जो है एक और अच्छा ऑप्शन होता है जिसको मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, वो है एयर होस्टेस का।
ठीक है। एयर होस्टेस का ऑप्शन जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, आपको फैसिलिटीज भी बहुत सारी मिलती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो उसके लिए जो है कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपकी हाइट जो है 5'5" होनी चाहिए, मतलब 5 फीट 5 इंच, मतलब उसके लिए जो है अलग अलग स्टेट के लिए जो है अलग अलग गर्ल्स के लिए जो है ट्राइबल्स हो गए या ओबीसी हो गए, एसटी हो गए, इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है वहां पर हाइट जो है डिस्क्राइब रहता है। प्लस आपको 2 से 3 इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके अलावा 3 या 2 जो होती है वो फॉरेन लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, जैसे एक इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके अलावा 2 और जो है फॉरेन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, कोई भी हो सकता है, चाहे रशियन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी 2 लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। इस तरीके से उनका रिक्वायरमेंट जो है होता है। तो जो अच्छी दिखती हैं, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सांवली या गोरी हो या फिर आप ही हो करके, ठीक है, पार्सलिटी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पर जो है अच्छे फेस वाले और सुंदर लड़कियां जो है चाहिए होती है, ठीक है, ताकि जो पैसेंजर जो हो उनको देख कर जो है थोड़ा सा ठीक है, मतलब अच्छा लगे करके, तो इस तरीके के जो है वहां पर चाहिए रहता है, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन जो है आपके पास खुला हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको वहां पर बता दिया, भले इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सिविल सर्विसेज हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग कॉमर्स के बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस जो है अवेलेबल होता है। एक तो है उनके पास, जैसे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए जो है जबरदस्ती का क्या करना है, कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन की सिर्फ डिग्री चाहिए, जिनको बिजनेस करना है और ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर कुछ जॉब लेनी है, चाहे बैंक में जॉब हो चाहे कहीं पर भी जॉब हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स। 3 साल का कोर्सेस होता है, इससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करने के लिए आप कैपेबल जो है, एलिजिबल जो है आप हो जाओगे, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीजें पढ़नी पड़ती है जो आपने क्या की है, क्लास 12th में जो है पढ़ी हुई है। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, और 1-2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, बीकॉम प्लस बीएड करना चाहते हैं, उनसे मेरा एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक सजेशन होगा कि आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो किसी अच्छे कॉलेज से करना, ठीक है। भले ही आप अपना बिजनेस संभालना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन अपना ग्रेजुएशन जो है किसी अच्छे जगह से करना। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा अभी कि आपको कहां कहां से करनी चाहिए। मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना चीजें मैंने अभी तक सीखी हैं और जो जो गलतियां मैंने की हैं, मैं चाहता हूं कि वो गलतियां आप ना करो। जब मैं 12th पास आउट हुआ तो मेरे को गाइड करने के लिए जो है कोई मेरे पास करियर मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आदमी नहीं था जो मुझे समझा सके कि इस फील्ड में जाने से ये होगा, इस फील्ड में जाने से ये होगा। वो मैं कोइंसिडेंटली जो है मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स चूज किया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग जो होता है वो इंग्लिश में होता है। मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग किया था, बाद में आकर मुझे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि अरे ये इंग्लिश में होता है करके, ठीक है। उसके बाद मैंने पीटी का भी एग्जाम दिया था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्लस मैंने ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जेई। उस समय जो होता था एग्जाम का नाम दूसरा था, जेई जो है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है जेई नाम हुआ है, उससे पहले जो है AIIT होता था, AI ट्रिपल होता था, ठीक है। AI ट्रिपल एग्जाम मैंने दिया था। मुझसे गलती क्या हुई थी उस समय, क्या था कि AI ट्रिपल का रिजल्ट जो है, आई थिंक ये 2012 या 13 की बात है, ठीक है, 13 या 14 आसपास की बात है। तो AI ट्रिपल का रिजल्ट बाद में आया था और स्टेट PSC का CGPT का रिजल्ट जो है पहले आ गया था। तो CGPT का रिजल्ट जब फर्स्ट टाइम आया तो मैं देखकर जो है क्या हो गया, मैं डर गया, ठीक है, कि मुझे मतलब किसी दूसरे जगह एडमिशन मिलेगा कि नहीं करके। और उस समय मेरे ख्याल से मेरा रैंक काफी अच्छा खासा था, ठीक है। अच्छा खासा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब अच्छा रैंक था। रैंक मतलब जितना कम रैंक होगा उतना अच्छा होता है ना। तो मेरा रैंक जो है 2000 के अंदर में था। और आज से 5-7 साल पहले जाओगे तो उस समय इंजीनियरिंग के डिमांड जो थी वो एक्चुअल में थी, ठीक है। एक्चुअल में बहुत बड़ा एग्जाम होता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और उसमें मेरा रैंक 2000 के आसपास आया था विदाउट एनी कोचिंग। तो मैं उस समय जो है मतलब मेरी पढ़ाई जो है स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही विदाउट एनी कोचिंग। अब ये आप बोल सकते हो कि गॉड गिफ्टेड ब्रेन है मेरा या फिर मेरा टैलेंट है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। बिना कोचिंग के मैं 2000 रैंक के अंडर में लेकर मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या हुआ,
मेरे को डरा दिया गया, मतलब कोई बताने वाला नहीं था कि मतलब आप सीजीपीएससी सीजीपीएटी में काउंसलिंग्स होती हैं अलग अलग स्टेज में। जैसे एमबीबीएस के एग्जाम दोगे या इंजीनियरिंग के एग्जाम दोगे तो उसमें काउंसलिंग होती है, 5 स्टेज में काउंसलिंग होती है। तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग में डाला और फर्स्ट काउंसलिंग में डालने के बाद ही मुझे कॉलेज मिल गया जीडीआरसीटी, ठीक है, रुंगटा कॉलेज भिलाई का। तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया और मुझे ये नहीं पता था कि और भी काउंसलिंग होते हैं। पहले काउंसलिंग में अगर एडमिशन नहीं लोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, दूसरे बार आपको चांस मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था। तो मैंने क्या क्या हड़बड़ी में जो है एडमिशन ले लिया और जैसे ही मैंने एडमिशन लिया 2 दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उसके तीसरे दिन बाद जो है AIEEE का रिजल्ट आ गया और AIEEE में मेरा कट ऑफ जो है क्लियर हो चुका था, मैं IIT में जो है जा सकता था। लेकिन यही चीज है कि मुझे पता नहीं था कि मैं सीजीपीएटी का जो काउंसलिंग है उसको स्किप कर सकता हूं और मैं अपने आईआईटी के लिए वेट कर लूं करके, ऐसा कोई बताने वाला ही नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो ये प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, आप अपना जो भी एम डिसाइड किया आप वहां पर पहुंच सको। बस मैं ये चाहता हूं अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से आपको वही चीज समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि कौन सा फील्ड मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ताकि आप डिसीजन लेने में इजी हो। ठीक है, सो वही हुआ। अब मैं आईआईटी नहीं जा पाया और आज भी मेरे को लगता है, तकलीफ होती है कि काश मैं आईआईटी से रहता तो मैं कहीं और होता आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है, सबके लाइफ में होता है। ठीक है, तो देखो कॉमर्स वालों के पास एक तो बीकॉम ऑप्शन है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे स्कूल का हो कॉलेज का हो, तो आपको बीकॉम, आप एमकॉम, बीएड, नेट जो मैंने ऊपर वालों के लिए बताया, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप स्कूल के टीचर बन सकते हो, कॉलेज में भी आप प्रोफेसर जो है बन सकते हो। अगेन अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, सिविल सर्विसेज। जो प्रोसीजर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वालों के लिए थी, सेम प्रोसीजर जो है आपके लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए। सिविल सर्विसेज में आप यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हो, स्टेट पीएससी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एक पर्टिकुलर और कोर्स होता है चार्टेड अकाउंटेंट का, ठीक है, सीपीटी का, सीएमए का एग्जाम वगैरह होता है, उससे आप सीए बन सकते हो, चार्टेड अकाउंट बन सकते हो, या आप अपना ग्रेजुएशन जो है कहाँ कर सकते हो, अब्रॉड से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कॉमर्स वालों के लिए यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो आप इंडिया में जो है अगर करना चाहते हो तो आईआईएम से करना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएम बेंगलुरु हो गया, आईआईएम अहमदाबाद हो गया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जो है, जिस तरीके से आईआईटी होता है ना, उसी तरीके से कॉमर्स वालों के लिए आईआईएम होता है। तो ऐसे जगह से आप कॉमर्स वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। छोटे मोटे कॉलेज से आप कॉमर्स कर लोगे कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप कंडीशन अच्छी है तो अब्रॉड से करो या फिर आप आईआईएम से करो, कंपटीशन एग्जाम फाइट करो और वहां पर आप एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, जब आप सीए करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आप किसी कंपनी के चार्टेड अकाउंट बन सकते हो। मतलब आप पूरे कंपनी के पैसे का लेखा जोखा सिर्फ आप ही के हाथ में है। मतलब कंपनी को डुबाना है या कंपनी को बचाना है टैक्स से, किसी भी चीज से, वो आपके हाथों में रहेगा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ऊपर से आपको पैसा बहुत मिलता है। मतलब अगर आपको ऐसो आराम चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी में, ये कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी कंपनी के सीए नहीं बनना चाहते तो आप प्राइवेट अपना जो है सीए जो है क्या कर सकते हो, अपना प्राइवेट जो है कर सकते हो। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके जो चेकअप वगैरह करते हैं, उसी तरीके से आप अपना प्राइवेट ऑफिस भी खोल सकते हो और अपने क्लाइंट्स के जो है अकाउंट्स को आप क्या कर सकते हो, अपने घर बैठे ही आप उनको हैंडल कर सकते हो। जैसे आजकल तो सीए वालों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई जब से जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बिजनेस के फील्ड में जो है सीए का जो है डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन अगर इन सब में मैं बोलूं तो क्या है, सीए है। पैसा भी है, इज्जत भी है, कोई कंपनी वाला आपको ना तो डरा पाएगा ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि आपका एक सिग्नेचर, आपका एक गलत डाटा पूरे कंपनी को डुबा सकता है। ठीक है, सो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके पास जो है रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह है कॉमर्स वालों के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, सो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन है बैचलर इन आर्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बीए। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन आपको मिलेगा, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। आप इससे जो है बीए कर सकते हो, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव
एग्जाम जो है ग्रेजुएशन के थ्रू जो है आप पास कर सकते हो। अगर आपको ह्यूमैनिटीज का टीचर बनना है तो आपको बीए करना पड़ेगा, प्लस आपको बीएड भी जो है आपको करना पड़ेगा, तब आप स्कूल के टीचर बनोगे। उसके बाद जो है आप एमए करोगे, एमए प्लस बीएड प्लस नेट करोगे तो आप कॉलेज के प्रोफेसर जो है बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें से ह्यूमैनिटीज में जो है मैं सिर्फ आर्ट्स वालों को काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें एग्रीकल्चर वाले या अदर स्ट्रीम जितने भी छूट गए वो सब ह्यूमैनिटीज में जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो आप वकील बनना चाहते हो तो एलएलबी भी जो है आप भी एलएलबी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी होता है, एमएलबी होता है। आप वकालत करना चाहते हो, आप जस्टिस बनना चाहते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तब आपके पास ये जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास रहता है। ठीक है, वैसे वकीलों की जरूरत भी जो है बहुत पड़ती है, चाहे जमानत के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब है, पैसा भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद कॉमन तो आपके पास है ही सिविल सर्विसेज। और अगर आप मैं कंपैरिजन करूं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में, सो सिविल सर्विसेज जो इजी है वो किसके लिए है? ह्यूमैनिटीज वालों के लिए सबसे इजी है, क्योंकि आप जो ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे होते हैं वो जितना सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही 4 सब्जेक्ट 5 या 6 सब्जेक्ट जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो है आता है। इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, उसके बाद जो है आई आर आता है, आईएएस आता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है सिविल सर्विसेज में जो है आती है, जो आप ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन के टाइम पे जो है पढ़े रहते हो। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जो है इसमें आता है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों के लिए ऑप्शन, और आगे आपको क्या क्या चीजें जो है मिल सकती है। ठीक है, अब आपने बहुत चीजें सुनी होगी कि डिग्री है और डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स वालों को बोल रहे होंगे कि क्या कर लो तुम, पॉलिटेक्निक के एग्जाम दे दो, पॉलिटेक्निक कर लो, पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, ठीक है ये दे दो। वो होता है डिग्री, और एक होता है ग्रेजुएशन। डिग्री या फिर इसी को बोलते हैं डिप्लोमा, इसको डिग्री की जगह आप डिप्लोमा समझ लो। ठीक है, डिग्री जो है थोड़ा सा डिफरेंट अलग वर्ड हो जाएगा। डिप्लोमा और डिग्री में क्या अंतर होता है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में क्या अंतर होता है वो देख लो। डिप्लोमा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में होता है। जैसे अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही जॉब आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने वेल्डिंग में डिप्लोमा की, आईटीआई किया या पॉलिटेक्निक किया वेल्डिंग में या थर्मल में या फिर आपने कंप्यूटर में, तो आपको सिर्फ उसी फील्ड में जॉब मिलेगा, और उसमें जो करियर ऑप्शंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपके प्रमोशन होने के चांसेस जो है नहीं रहते। मतलब छोटा पोस्ट है, पैसे कम है, झंझट भी कम है, और जॉब जल्दी लगता है। ये एक अच्छा चीज है इसमें कि आपको जॉब जो है जल्दी लग जाएगा, 20-25 हजार का जॉब आपको जल्दी लग जाएगा, और ग्रोथ करने के चांसेस जो है लिमिटेड है। तो जो ये चाहते हैं कि मैं 20-25 हजार कमा के खुश रहूं अपने परिवार के साथ, तो उनके लिए डिग्री या डिप्लोमा अच्छा है, कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जिनके पास चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास अलॉट ऑफ ऑप्शंस क्या हो, अवेलेबल हो, तो उनके लिए मैं सजेशन करूंगा कि आप ग्रेजुएशन करना, चाहे किसी भी फील्ड में, बी फार्मेसी करो, इंजीनियरिंग करो, एलएलबी करो, कुछ भी करो, डिप्लोमा मत करना, आप क्या करो, ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शंस जो हैं उसके बाद भी खुले रहते हैं, लेकिन जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, लिमिटेड ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, सो ग्रेजुएशन से बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं। बाद में भी आप अपना, जैसे अगर आपका मूड स्विंग हो गया कि अगर आपको आपने ठीक है डॉक्टरी जो है आपको करना नहीं था लेकिन आपने डॉक्टरी कर ली, लेकिन अब आपका मूड हो रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाऊं, तब आपके पास जा सकते हो। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर लिए और डिप्लोमा करने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज जाना चाहते हो तो आप नहीं जा पाओगे। सिविल सर्विसेज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन। तो आपको डिप्लोमा के बाद 3 साल बाद फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सो जहां तक मुझे लगता है कि आपको डिप्लोमा नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ डिग्री या ग्रेजुएशन पे जो है फोकस करना चाहिए। ठीक है, मतलब डिप्लोमा छोटा है, ग्रेजुएशन बड़ा है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करके आप डिप्लोमा वाले जॉब कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मैथमेटिक्स वाले कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे जो है मैथमेटिक्स बीएससी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बड़े चीज से आप छोटे में जा सकते हो, लेकिन छोटे से बड़े में नहीं जा सकते हो। ग्रेजुएशन करके डिप्लोमा वाला जॉब कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा वाले जो है ग्रेजुएशन के जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको वहां पर मेंशन करना भूल गया कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले बीकॉम कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम वाले जो है बीएससी नहीं कर सकते, क्योंकि बीकॉम वालों को जनरली छोटा चीज माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि माना जाता है, लेकिन हाँ डिप्लोमा वाले जो है मैथमेटिक्स का जो है बीएससी जो है नहीं कर सकते, उनके लिए ये अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके करियर को चूज करने में जो है आपको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले आप 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का टाइम लो और अपना इंटरेस्ट एरिया ढूंढो। एक ऐसा फील्ड चूज करो जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप दूसरे के बहकावे में आकर करोगे तो उससे आपको बोझ ही मिलेगा, सरदर्द ही मिलेगा, कुछ नहीं होगा। कि मेरा दोस्त जो है पीईटी के एग्जाम दे रहा है तो मैं भी एग्जाम दे देता हूं, मेरा दोस्त जो है नीट के एग्जाम दे रहा है तो मैं भी दे देता हूं, और उसके बाद जो वो जैसा करेगा मैं भी वैसा करूंगा, और पता चल रहा है कि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे चीजों का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले दूसरे को छोड़ो, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज आपके साथ परमानेंट नहीं रहती है। परमानेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी, आपका ब्रेन आपके साथ रहेगा। तो अपना इंटरेस्ट पर जाओ, किसी दूसरे के इंटरेस्ट के कहने पर, ना ही मेरे कहने पर जाओ। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसी चीज को करो। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको चूज करने में इफेक्ट करेगा वो है आपका इंटरेस्ट। तो अपना इंटरेस्ट की प्रायोरिटी सबसे पहले दो। सेकेंड है फैमिली बैकग्राउंड। दूसरा प्रायोरिटी आपको देना है फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं और आप जो है कुछ बहुत बड़ा चीज सोच रहे हो जो कि आपके घर वाले जो है आपको अवेलेबल ना करा पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड को देखो कि अगर आप चले जाते हो कहीं बाहर पढ़ने के लिए तो आपके मम्मी पापा या आपकी सिस्टर कोई ऐसा होना चाहिए जो कि फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब पता चला कि मम्मी पापा जो 60 ईयर के हैं और आप जो है बाहर चले गए तो उनका देखभाल कौन करे। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो है आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सोचना है, फिर डिसीजन आपको लेना है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है फैमिली का वो बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, अब आपको जैसे डॉक्टरी करनी है और आपकी फैमिली कंडीशन है ही नहीं उतना कि एक सेमेस्टर का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए फीस पेमेंट कर सके, तो ऐसे चीजों का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली कंडीशन को तौलो कि क्या मेरा फैमिली जो है मेरा बोझ को, मेरे खर्च को वहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फैमिली जो है थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप एजुकेशन लोन लेकर भी क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हो। ठीक है, हाँ मैंने आपको एक और चीज बताना भूल गया, एजुकेशन लोन से याद आया कि ठीक है आपकी फैमिली कंडीशन अगर सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन लोन भी अपने नाम पर ले सकते हो। तो अगर किसी को जानना हो कि एजुकेशन लोन कैसा होता है, कैसे इसमें ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, तो आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है एजुकेशन लोन पर जो है बना दूंगा। कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कितना इंटरेस्ट पर मिलता है, कब पे करना होता है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले फैमिली कंडीशन जो है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो तो अब्रॉड के खर्चे बहुत हैं वहां पे। ठीक है, तो आपका फैमिली जो है उसको बियर कर पा रहा है कि नहीं, उस चीज को आपको देखना। फिर आपको अपना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है, आपको शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं देखना है, आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल देखना है कि आप अपने परिवार को कहां तक ले जाना चाहते हो। क्या आपने पापा ने जैसी फैमिली बनाई, क्या उसी तरीके से आप अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो कि कुछ अपने फैमिली में बड़ा चेंजेस करना चाहते हो। ठीक है, मतलब अच्छे खासे घर होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। तो आपका लॉन्ग टर्म क्या है उसको देखो और उसके बाद अपने कोर्स का चूज करो। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको किसी के यहाँ जॉब नहीं करनी है, आपको अपने अंडर में लोगों को जॉब करवाना है, तो आपको बिजनेस करना है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स चूज करो या कोई भी चीज चूज करो। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका लॉन्ग टर्म क्या है, आप अपने जिंदगी को 40 साल बाद कहां पर देखना चाहते हो, उस हिसाब से अपना क्या कर सकते हो, करियर जो है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ और मुझे जो लगा, मैंने अपने लाइफ में 23-24 साल की लाइफ जो मैं एक्सपीरियंस किया वो आपको मैं पर्सनली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि जैसे 12th का एग्जाम देते हैं तो हमको क्या लगता है कि अभी हमारा करियर स्टार्ट हो रहा है, हमारे करियर में करियर के अलावा कोई दूसरी चीज हमारे है ही नहीं, जो कि ये थिंकिंग जो है बहुत गलत चीज है। ठीक है, मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है अभी आप अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन जब आपसे 10 साल बाद या 25 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि मम्मी या पापा आपने अपने स्कूल लाइफ के बाद या अपने कॉलेज लाइफ में क्या एडवेंचरस चीजें की, आप क्या बोलोगे? मैं तो करियर के लिए ही क्या कर रहा था, दिनों रात मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं किया। तो ये चीजें जो है, लाइफ जो है एक बार मिली है, लाइफ बहुत छोटी सी होती है, तो लाइफ के हर चीज को आप इंजॉय करना सीखो, फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है, मतलब जो भी चीजें आपको पसंद है, मूवी देखना, एक्टिंग करना, जो भी करना आप उस चीज को करो, सिर्फ और सिर्फ करियर को प्रायोरिटी मत दो,
क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े लिख कर ही आप सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो। सलमान खान, शाहरुख खान को देख लो, मोस्टली ले दे कि उनका जब वो मॉडलिंग फील्ड में आए थे, फिल्म इंडस्ट्रीज में आए थे, उनका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुआ था। अमिताभ बच्चन को देख लो, ले देख के उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मुकेश अंबानी को देख लो, इन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी देखो कितने पॉपुलर है। ठीक है, सो लाइफ में सिर्फ करियर ही सब कुछ नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, ताकि आने वाले जनरेशन को बता सको कि बेटा या बेटी हमने अपने लाइफ को एंजॉय किया, ना सिर्फ करियर के लिए हमने सब चीज त्याग दिया। ऐसा चीज जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सब चीज को बैलेंस करते हुए चलो। दूसरा पॉइंट है, डोंट बी टू मच टेंस। वही चीज है कि करियर 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 करियर, अरे करियर कुछ नहीं होता भैया, कम से कम दूसरों को 10 लोगों को खुश रखो, उनके साथ इंजॉयमेंट करो, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। जब आप यहां से मर के चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, तो आपको लोग आपके पैसे से आपको याद नहीं रखेंगे, आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से आपको याद रखेंगे कि अरे यार वो बंदा ऐसा था या वो बंदी ऐसी थी। ठीक है, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो 10 लोग रोएं। ठीक है, ऐसा काम करो। तो सिर्फ पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर आपको टेंस नहीं रहना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, आपको लाइफ में जितनी एडवेंचरस चीजें करनी है आप कॉलेज लाइफ में करो। स्कूल लाइफ तक थोड़ा सा बाउंडेशन रहता है, अब आप स्कूल लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो। ठीक है, तो आप यहां पर जितनी भी चीजें आपको एडवेंचरस करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको एडवेंचरस करने के लिए बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कल आप जाकर जो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते ही रहना है। लोगों से जुड़े रहो, उनके साथ कनेक्टेड रहो, उनके फीलिंग्स को समझो, उनसे अच्छे से बात करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है अच्छा फील होगा। ठीक है, सो ये छोटी सी वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए जो है डेडिकेशन के साथ मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कुछ जानना हो इसके बारे में और कि सर इसको थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिए करके, तो मैं और आपको डिटेल जो है बता दूंगा, इसके बारे में वीडियोस आपको बना दूंगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आपको नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कॉल करने से डरते हो, वैसे मैं कुछ करूंगा नहीं, ठीक है, आप मेरे को सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन जो है कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बीच का ये जो पीरियड है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका करियर यहां से बन जाए, या हो सकता है कुछ करियर आपका खराब भी हो सकता है। फिलहाल मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि किसी का करियर क्या हो, खराब हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स अगर आती हैं तो आप मुझे बेझिझक जो है आप मैसेज कर सकते हो। और मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और करियर को प्रायोरिटी मत दो, लाइफ में अदर चीजें भी आप करो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है।